हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मैं ऐसा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप लोगों का प्रिपरेशन बहुत बेहतर ढंग से चल रहा होगा। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं अलजेब्रा का काफ़ी ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट आपको हर एग्जाम में पूछा आता है, कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें ये आपको नहीं पूछा आता है और इसे आप बहुत ही आसानी से बहुत ही कम समय में आप बना सकते हैं। तो उसको कॉन्सेप्ट को सीखेंगे तो इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा। ऐसे प्रश्नों को आप 5-10 सेकेंड में आसानी से बना सकते हैं, तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए बिना विलंब के हुए आज का सेशन को हम लोग शुरू करते हैं, लेकिन इसको सीखने से पहले आप इसके कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में आप जानिएगा, तभी इसे आप सीख पाइएगा आसानी से और कम से कम समय में बना पाइएगा। तो चलिए इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को पहले सीखते हैं, उसके बाद ऐसे प्रश्नों को आप कैसे बना पाएंगे उसको देखेंगे। अब देखिए दोस्तों, जैसे ये आपका प्रश्न है, ऐसे प्रश्नों को आप आसानी से बना सकते हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ पर दिया हुआ है कि x + 1 में x बराबर 3 है, तो यहाँ पर x² + 1 में x² का वैल्यू ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात कीजिएगा, जो यहाँ है इसका आपको करना है स्क्वायर और इसमें से घटा देना है 2, जो प्राप्त होगा वो इसका वैल्यू प्राप्त होगा, अर्थात x² + 1 में x²। इसके वैल्यू के बारे में बात करके इसका वैल्यू कैसे आप ज्ञात कर सकते हैं, तो यहाँ पर आपका 3 है, इसका आपको कीजिए क्यूब और इसमें से घटा दीजिए 3 से गुना करके इसी वैल्यू को, तो इसमें घटाइएगा, ये आपको 18 हो गया। उस तरह से इसका वैल्यू आपको ज्ञात करना है कि x⁴ + 1 में x⁴ का वैल्यू क्या होगा, तो ये भी आप ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ स्क्वायर है, स्क्वायर का आपको कर देना है और इसमें से 2 घटा देना है, तो 49 में से 2 घटाइएगा आपको 47। लेकिन आप कैसे इतना कर पा रहे हैं, ये आप कहेंगे कि आप कैसे ऐसे कर पा रहे हैं, हमको भी बताइए। तो उसके लिए आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जानना होगा, तभी आप इसे आसानी से बना सकते हैं जैसे हम बना रहे हैं। उसके लिए चलिए हम लोग कुछ बेसिक बातों की ओर बात करते हैं। इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा, तभी आपको सभी कॉन्सेप्ट आसानी से समझ में आएंगे। तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि इसको आप कैसे बना पाएंगे, तो उसको हम लोग देखते हैं, ठीक है ना। इसके लिए आपको कुछ फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, वो दिमाग में आपको हमेशा घूमना पड़ेगा। यहाँ पर बात करते हैं फॉर्मूला इसमें ज़्यादातर यूज होता है a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला का यूज होगा, a - b का यूज होगा। उसी तरह से a + b के होल क्यूब के आपको फॉर्मूला का यूज होने वाला है और a - b के होल क्यूब का आपको यहाँ पर यूज होने वाला है। तो आप जानते हैं कि a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² और प्लस आपका 2ab होता है। इतनी बात तो आप जानते हैं। उस तरह से a + b के होल क्यूब को भी आप जानते हैं कि ये a क्यूब होता है और प्लस b क्यूब होता है प्लस 3ab × a + b होता है। इतनी बात तो आप जानते हैं। उस तरह से a - b के होल क्यूब को भी आप जानते हैं, क्या होता है, a क्यूब होता है -b क्यूब होता है -3ab होता है और × a - b होता है। इतनी बात तो आप जानते हैं। नहीं जानते हैं तो आपको जानना पड़ेगा इसको बनाने के लिए। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर दिया हुआ है x + 1 में x का वैल्यू आपको दिया हुआ है कि 3 है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर इसका वैल्यू आपको दिया हुआ है कि 3 है, तो इसका वैल्यू आपको ज्ञात करना है कि x² + 1 में x² का वैल्यू क्या होगा। आसानी से आप बता सकते हैं। ध्यान दीजिए, उस जो ये वैल्यू दिया है, यदि हम लोग स्क्वायर कर दें तो ये वैल्यू आपको प्राप्त होने वाली है कि नहीं होने वाली है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये वैल्यू आपको प्राप्त होगी कि नहीं होगी, ये वैल्यू ही तो आपको प्राप्त होगी ना। इसका स्क्वायर कीजिए, स्क्वायर कीजिएगा, स्क्वायर कीजिएगा तो स्क्वायर कीजिएगा तो क्या होगा, a² + b² + 2ab के रूप में टूटेगा। हमको चाहिए x² + 1 में x², इसी के बारे में ना आपको चाहिए है यहाँ पर, तो आसानी से आप ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए इसका हम लोग करते हैं स्क्वायर। स्क्वायर करेंगे तो x² अर्थात a², ध्यान दीजिएगा x² अर्थात a² प्लस b² कहने का अर्थ क्या है कि 1 में x का स्क्वायर, ठीक है ना, यही ना होने वाला है। 1 में x का स्क्वायर, b की जगह पर क्या काम कर रहा है, 1/x काम कर रहा है, तो b² हो जाएगा प्लस 2ab, यही तो है ना, a का काम कर रहा है x और b का काम कर रहा है यहाँ पर 1 में x। तो आप ध्यान दीजिए, ये जो है ना, ये इन दोनों साइड में इसका हम लोग क्या किए हैं, स्क्वायर किए हैं, तो इधर भी क्या होगा, 3 का स्क्वायर हो गया, अर्थात 3 का स्क्वायर क्या होने वाला है, आपका 9 होने वाला है। ये आपका 9 होने वाला है। यहाँ तक तो आपको कोई तकलीफ नहीं है। आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए था कि x² + 1 में x² का वैल्यू क्या होगा, यही आपको चाहिए। इसको तो इसी को हम लोग निकाल रहे हैं। कैसे निकालेंगे, देखिए ये x है, ये भी x है, कैंसिल हो जाएगा। ये 2 है ना, इधर जाकर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो ये क्या होने वाला है, 9 में से 2 जाकर के घट जाएगा, तो क्या हो रहा है आपका यहाँ पर 7 हो रहा है। यही वैल्यू ना यहाँ पर आपको 7 आ रहा है। तो यहाँ पर हमने किया क्या है, हमने क्या किया है, जो आपका यहाँ पर वैल्यू है, जो आपका वैल्यू है ये वाला, इसका स्क्वायर हमने किया है, तो 3 का स्क्वायर कर दिया और 2 से तो यही हमेशा x × 1 में x क्या होने वाला है, कैंसिल होने वाला है, और इधर ले जाकर के घटा दिया है। सिर्फ इतना ही हमने काम किया है। यदि आपके दिमाग में क्रियाएं पहले से ही चल रही है ना, तो आपको ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट उसका आंसर करेंगे कि 3² - 2 = 7 होगा। ये है, इसका स्क्वायर करेंगे, हमको स्क्वायर चाहिए तो स्क्वायर करेंगे, तो 2x × 1 में x कैंसिल हो जाएगा, 2 उधर जाकर के घट जाएगा, जब घटेगा तो 9 7 हो जाएगा। बस यही तो आपको यहाँ पर क्रिया हो रही है, इसी को आपको समझना है।
अब उसी तरह से यहाँ पर इसके बारे में हम लोग बात करें कि ये वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगा, वो भी उसी तरह से कैलकुलेट होगा। यहाँ पर आपके पास वैल्यू है कि x इंटू एक्स प्लस 1 बाई में x बराबर 3 है। यहाँ आपको चाहिए क्या, क्यूब चाहिए, x का क्यूब प्लस 1 बाई में x का क्यूब आपको चाहिए। करना क्या पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा क्यूब, इधर भी करिएगा क्यूब और इधर भी करिएगा क्यूब। क्या कीजिएगा, क्यूब कीजिएगा। क्यूब कीजिएगा तो आप जानते हैं कि उसका आप मन में ही सब क्रिया कर लीजिएगा, ठीक है ना। कि यहाँ आपको होने वाला फॉर्मूला a क्यूब प्लस b क्यूब अर्थात x क्यूब प्लस 1 बाई में x क्यूब प्लस 3ab 3 अर्थात x इंटू 1 बाई में x हो जाएगा ना। तो x तो कैंसिल हो जाएगा, a प्लस b अर्थात x प्लस 1 बाई में x हो जाएगा। क्या कोई तकलीफ है, यहाँ तक तो कोई तकलीफ नहीं। चलिए मैं इसको करके दिखा दे रहा हूँ। यहाँ इसका कीजिएगा क्यूब, दोनों साइड में क्यूब कीजिएगा अर्थात इसका आपको करना होगा, इसी पर आपको सारी चीज़ें अप्लाई करनी है। इसका कीजिएगा आप क्यूब कीजिएगा तो क्या आने वाला है, x का क्यूब कीजिएगा अर्थात a का क्यूब प्लस 1 बाई में b अर्थात 1 बाई b अर्थात करने का क्या है b का क्यूब अर्थात 1 बाई में x क्यूब, ठीक है, प्लस 3ab 3a का अर्थ है x और b का अर्थ है 1 बाई में x इंटू a प्लस b, a का काम कर रहा है x और b का काम कर रहा है 1 बाई में x, यही न क्रिया हो रही है जी। और यहाँ पर जब इधर क्यूब करेंगे तो इधर भी क्यूब होगा, तो इधर क्यूब होगा अर्थात 3 का भी क्यूब होगा, तो 3 का 9 3 27 हो जाने वाला है। यहाँ तक तो आपको कोई तकलीफ नहीं है। यहाँ से ये आपका कैंसिल हो जाएगा। इस टोटल का वैल्यू आपको पता है कि 3 है, x प्लस 1 बाई में x का वैल्यू आपको पता है कि 3 है। तो यहाँ से आप x क्यूब प्लस 1 बाई में x क्यूब का वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं। ये 3 का क्यूब उधर जाकर क्या हो जाने वाला है, घट जाने वाला है। इधर क्या हो जाएगा, आपको घट जाएगा, तो ये आपको घट जाएगा। तो 3 के क्यूब अर्थात 27 में से ये जो है आपका घट जाएगा। क्या घटेगा आपको, इसका वैल्यू तो 3 है और 3 से क्या होगा, गुणा होकर घटेगा ना, अर्थात 3 दूना के 9 हो, तितरी के 9 होकर के घटेगा। तो कितना आने वाला है, 18 आने वाला है। 18 ही ना आपका आया है। क्या कोई कन्फ्यूजन है, यहाँ तक आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ये बातें आपको अच्छी तरह से समझ में आ जानी चाहिए। मैं ऐसा करता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया है। अब चलिए आगे के कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। अंत तक बने रहिएगा और नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब देखिए आपको निकालना है x के पावर 4 प्लस 1 बाई में x के पावर 4 का वैल्यू आपको निकालना है। आपको पता क्या हो गया, आपको पता हो गया कि x स्क्वायर प्लस 1 बाई में x स्क्वायर का वैल्यू आपको 7 है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या है, इसका वैल्यू आपको 7 है और पुनः इसका स्क्वायर कीजिएगा तब तो आपको x के पावर 4 प्लस 1 बाई में x के पावर 4 हो जाएगा। तो आपने देख रहा था कि जब भी इसका स्क्वायर करके निकाल रहे हैं तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इसका भी स्क्वायर कर रहे हैं, उसमें से 2 घटा रहे हैं। तो यहाँ पर भी क्या होने वाला है, इसका जो वैल्यू हो जाएगा 7 आपको प्राप्त होगा। तो 7 को पुनः स्क्वायर करके उसमें से 2 घटाइएगा तभी तो आपको 47 प्राप्त होगा, तभी तो आपको 47 प्राप्त होने वाला ना। तो इसलिए यहाँ पर इसका वैल्यू क्या हो गया, 47 हो गया। नहीं समझ में आ रहा है, बात समझिए, बात यहाँ पर समझिए। आप यहाँ पर कुछ नहीं करना है। आप जानते हैं कि x स्क्वायर प्लस 1 बाई में x स्क्वायर का वैल्यू आपको निकल करके आ गया है कितना, आपको 7 निकल करके आ गया है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या हो गया है, ये आपको 7 निकल करके आया है। किसका वैल्यू, इसका वैल्यू ये है, ये स्क्वायर है ना, इसका वैल्यू नहीं है। तो यहाँ जब भी आपको स्क्वायर करना है तो स्क्वायर करके उसमें से 2 घटाइएगा तो आपको x के पावर 4 का वैल्यू निकल जाएगा। कहने का अर्थ क्या है कि x के पावर 4 प्लस 1 बाई में x के पावर 4 का वैल्यू आपको निकल जाएगा। कैसे निकल जाएगा, तो जो वैल्यू है उसका स्क्वायर कीजिए, 2 घटाइएगा तो क्या आने वाला है, 47। चलिए अभी भी बात आपको नहीं समझ में, मान लिया कि मैंने आपको अभी भी ये बात नहीं समझ में आई, तो कुछ नहीं करना है। आपको यहाँ पर जानते हैं कि आपको चाहिए x के पावर 4 प्लस 1 बाई में x के पावर 4, तो करना क्या पड़ेगा, इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। अर्थात कहने का अर्थ है कि इसका पहले स्क्वायर कीजिएगा, पुनः उसका स्क्वायर कीजिएगा, फिर उसका स्क्वायर कीजिएगा, तब आप x के पावर 4 तक पहुंचिएगा। उसी तरह से इसका हम लोग स्क्वायर करते हैं। स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, x के पावर 4 आएगा प्लस 1 बाई में x के पावर 4 आएगा प्लस 2ab। तो a का काम क्या करेगा, x स्क्वायर काम करेगा और b का काम क्या करेगा, 1 बाई में x स्क्वायर। यहाँ तक तो आपको कोई तकलीफ नहीं है। जब इसका स्क्वायर होगा तो इसका वैल्यू किसके बराबर है, 7 के बराबर है ना। तो आपको क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका इसका वैल्यू 7 के बराबर हो जाएगा। तो 7 का भी तो स्क्वायर करना पड़ेगा ना, क्योंकि हमने इसका स्क्वायर किया है तो 7 का भी स्क्वायर करना पड़ेगा। यहाँ तक तो आपको कोई तकलीफ नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है। यहाँ पर आपको डायरेक्ट पूछ देता है कि x प्लस 1 बाई में x का वैल्यू 3 है, तो x प्लस 1 बाई में x के पावर 4 का वैल्यू बताइए। तो वहाँ पर आपको वही करना पड़ेगा। पहले x प्लस 1 बाई में x का वैल्यू 3 है, तो पहले आपको निकालना पड़ेगा कि x स्क्वायर प्लस 1 बाई में x स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, तो 7 होगा। जब उसका वैल्यू 7 निकालेंगे तो इसका पावर आप बढ़ा करके उसका भी वैल्यू आप निकाल लेंगे, वही क्रिया करेंगे। तो यहाँ पर भी वही क्रिया हो रहा है। ये क्या हो जाएगा, आपको कैंसिल हो जाएगा, इसलिए x के पावर 4, यहाँ पर x के पावर 4 प्लस
1 में x के पावर 4 बराबर क्या होने वाला है आपका यहाँ पर 49 हो जाएगा, और 2 इधर जाकर के घट जाएगा तो क्या होने वाला है 47 होने वाला है। इस तरह से ये 47 आता है। क्या कोई कन्फ्यूजन है? कोई कन्फ्यूजन नहीं होने वाली है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको दिया हुआ है x का वैल्यू, तो पहले आपको निकालना पड़ेगा x स्क्वायर का वैल्यू। स्क्वायर का वैल्यू निकालिएगा तो स्क्वायर का वैल्यू निकालना जानते हैं कि उसका स्क्वायर कीजिए 2 घटाइए, स्क्वायर कीजिए 2 घटाइए, अर्थात 3 का स्क्वायर कीजिए 2 घटाइए, 3 का स्क्वायर कीजिए 2 घटाइए तो कितना आने वाला है 7 आने वाला है। लेकिन हमको चाहिए x के पावर 4, चाहिए क्या हमें चाहिए x के पावर 4 चाहिए हुआ था ना। तो पुनः क्या है ये इसका स्क्वायर होकर ना तब x के पावर 4 होगा, अर्थात पुनः क्या करेंगे 7 का स्क्वायर करेंगे और 2 घटाएंगे तो 49 में से 2 घटाइएगा 47 आएगा। अब तो ये बात आपको अच्छी तरह समझ में आ गई है, इसमें आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं है। मैं ऐसा करता हूं कि ये कॉन्सेप्ट आप सीख चुके हैं, इसमें आपको अब कोई तकलीफ नहीं है। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को सीखते हैं, और ये बात आप समझ चुके हैं। चलिए अगले कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं। अब देखिए जैसे आपको निकालना है कि x के पावर 5 का, x के पावर 5 प्लस 1 में x के पावर 5 का वैल्यू निकालना है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये बातें समझिए। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, आपको चाहिए क्या x के पावर 5 तक पहुंचने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको x के पावर स्क्वायर चाहिए, x के पावर 2 चाहिए और x के पावर 3 चाहिएगा। दोनों का यदि गुणा कराते हैं तो पावर जुट जाता है, बेस समान है तो पावर क्या होगा जुट जाएगा। तो पावर जुट जाएगा अर्थात इन दोनों का आप गुणा कराइए। बात समझिए, यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 में एक्स स्क्वायर का गुना कराते हैं एक्स क्यूब और प्लस 1 में एक्स क्यूब, तो जो आपको प्रोडक्ट आने वाला है एक्स के पावर 5 प्लस 1 में एक्स के पावर 5 आने वाला है। तो इसी तरह से इनका आपको गुणा कराना है, गुणा कराइएगा तो गुणा कराने का अर्थ क्या है कि इनके वैल्यू का भी आपको एक साइड में इस साइड का गुणा होकर के एक साइड आपको प्राप्त हो रहा है ना, तो इस साइड वाले को भी आपको यहाँ पर गुणा कराना पड़ेगा। अर्थात यहाँ पर जो आपको गुणा करना पड़ेगा 7 और 18 का भी गुणा करना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर का वैल्यू 7 और एक्स क्यूब प्लस 1 में एक्स क्यूब का वैल्यू 18, इनका भी आपको गुणा कराना पड़ेगा। तो यहां पर आप इन्हें गुणा कराइएगा तो ये बेस क्या है समान है तो पावर जुड़ जाते हैं, अर्थात ये x के पावर 5 हो जाएगा, इससे इसमें गुणा होगा तो 2 से कट जाएगा अर्थात 1 में x हो गया। उसी तरह से अब इससे इसमें गुणा कराएंगे तो ये आपको x प्राप्त होगा, और इससे इसमें आपको गुणा कराएंगे तो ये 1 में x के पावर 5 हो जाएगा। क्या कोई तकलीफ है? यहां तक आपको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। और बराबर ये आपका गुणा हो जाएगा, ठीक है ना, ये आपका गुणा होगा तो ये हो गया 126। यहां तक तो आपको कोई तकलीफ नहीं है। अब देखिए यहां पर ये क्या है x प्लस 1 में x है, इसका वैल्यू आपको पता है कि 3 है। जो 126 है इसका वैल्यू आपको यहां पर पता है ना कि 3 है, x प्लस 1 में x का वैल्यू तो आपको 3 है। इसी में से 3 क्या हो जाने वाला है घट जाने वाला है, और आपका यहां पर x के पावर 5 प्लस 1 में x के पावर 5 का वैल्यू आपको क्या हो गया कैलकुलेट हो गया कि 126 और -3 बराबर 123। क्या कोई कन्फ्यूजन है? यहाँ तक तो आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। मैं ऐसा करता हूँ कि इतनी बात आपको समझ में आ रही है। जो जानता है ये बात ये मन में ही ये गुणा करा लेगा, और जानता है तो यहाँ पर आप पहले x का वैल्यू निकालेगा, क्या करेगा एक्स स्क्वायर का उसका वैल्यू निकालेगा। एक्स स्क्वायर का वैल्यू निकालने का तरीका आप जान ही गए हैं कि एक्स स्क्वायर का उसको वैल्यू निकालना है तो क्या करना है स्क्वायर करना है और उसमें से 2 घटाना है। स्क्वायर कीजिएगा 3 का स्क्वायर कीजिएगा 2 घटाइएगा 7 आएगा। उस तरह से एक्स क्यूब का वैल्यू निकालना है तो क्या करना है इसी का क्यूब करना है, इसी क्यूब करना है और घटाना है 3 से गुणा करा करके इसी को, ठीक है ना, इसी क्या करना है 3 से गुणा करके। मैंने आपको बताया ना ये 3 वाला गुणा होगा और इसका वैल्यू जो है वो आपको इसमें जाकर गुणा हो जाएगा। तो यहां से आपको पता चल गया 18 है, इनका आप गुणा कराइएगा और इसके बराबर आएगा। तो पुनः इसके अंदर आपके दिमाग में काम करेगा कि x प्लस 1 में x अभी आपको बचेगा, तो पुनः क्या होगा वो जाकर के इसी में से घटेगा, जो बचेगा वो घटेगा। अर्थात 18 में आपका गुणा होगा 7 से और उसमें से जो बचेगा वो घटेगा। बचेगा क्या x प्लस 1 में x और वो आपको घटेगा। तो जो एक्सपर्ट हो गया है इसको करने में सिर्फ वो दिमाग में ही सारी क्रियाएं करेगा, बहुत कम क्रियाएं आपको पेन से करेगा। जब उसके पास सभी चीज के कॉन्सेप्ट हो जाएगा तब। तो इसी तरह से आप इस कॉन्सेप्ट को सीखिए। मैं ऐसा करता हूं कि इतनी बात आपको समझ में आ गई है। अब चलिए हम लोग x के पावर 6 प्लस 1 में x के पावर 6 की ओर चलते हैं। मैं ऐसा करता हूं कि ये बातें आपको अच्छी तरह से समझ में आ रही हैं।
अब देखिए दोस्तों, अब x के पावर 6 है, x के पावर 6 प्लस 1 बाई में x के पावर 6, इसका वैल्यू आप कैसे निकाल सकते हैं? तो x के पावर 6 प्लस 1 बाई में x के पावर 6 कैसे प्राप्त होगा, कैसे प्राप्त होगा, इसके बारे में बात कीजिए कि ये कैसे प्राप्त होगा। तो यहाँ पर आपको प्राप्त करने का तरीका हो सकता है कैसे, जब x के पावर 3 का x के पावर 3 से गुना कराइएगा तो आपको प्राप्त होगा, x के पावर 3 का x के पावर 3 से गुना कराइएगा तो पावर जुटेगा, उस तरह से प्राप्त होगा। और नहीं तो एक और तरीका है, x के पावर क्यू का स्क्वायर कर दीजिए तो भी आपको प्राप्त हो जाएगा, और नहीं तो x के पावर 3 का स्क्वायर कर दीजिए, नहीं तो x के पावर 2 का आपको क्यूब कर दीजिए तो भी आपको प्राप्त हो जाएगा। किसी भी तरीका से आप करेंगे ये आपको प्राप्त होने वाला है। क्या कोई तकलीफ है? यहाँ तक आपको कोई तकलीफ नहीं है। तो इनका आप करिए क्या क्या कीजिएगा, इसका मान कर चलिए कि इसका आप स्क्वायर ही कर लिए, चाहे क्यूब भी कर लिए, कुछ भी कर लिए। ये आपका एक्स क्यूब है, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई में एक्स स्क्वायर है। इसका हमने मान लेते हैं कि इसका हम लोग क्यूब कर देते हैं, चाहे यहाँ पे क्यूब है इसका हम लोग स्क्वायर ही कर लेते हैं तो भी आपको प्राप्त हो जाने वाला है। तो यहाँ पर आप स्क्वायर कीजिएगा तो क्या प्राप्त होने वाला है, ये ध्यान दीजिए, x के पावर 3 का स्क्वायर होगा ना, अर्थात उनका स्क्वायर होगा तो x के पावर क्या हो जाएगा, पावर आपस में गुणा होता है तो x के पावर 6 हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पर भी क्या हो जाने वाला है, इसका भी आपको गुणा होगा तो 1 बाई में x के पावर 6 हो जाएगा, प्लस 2ab होता है ना, जब होल स्क्वायर है तो प्लस 2ab होगा, अर्थात 2a का वैल्यू कितना, एक्स क्यूब। ध्यान दीजिए यहाँ पर एक्स क्यूब इंटू 1 बाई में b का वैल्यू क्या होगा, 1 बाई में एक्स क्यूब, ठीक है। और ये बराबर किसके होगा, ये बराबर किसके होगा, 1 यहाँ पर एक्स क्यूब प्लस 1 बाई में एक्स क्यूब 18 के स्क्वायर के बराबर। यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये जब स्क्वायर इसका हम लोग करके प्राप्त कर रहे हैं तो 18 का भी क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 18 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ तक आपको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। क्या कोई तकलीफ है? यहाँ तक आपको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। मैं ऐसा करता हूं कि इतनी बात आपको समझ में आ रही है, इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं है, कोई दिक्कत, मैं ऐसा करता हूं कि इसमें कोई भी दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो यहां पर आपको इतनी बात समझ में आ गई कि इसका आप स्क्वायर कीजिएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। तो यहां पर इसका स्क्वायर कीजिएगा तो कितना प्राप्त होने वाला है, 324 आपको प्राप्त होने वाला है। तो इस तरह से आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका वैल्यू आपको पता हो गया कि इतना है, x के 18 के पावर 2 अर्थात 324 है। तो यहां से आप आसानी से निकाल सकते हैं ना, यहां से आप आसानी से निकाल सकते हैं कि x के पावर 6 प्लस 1 बाई में x के पावर 6 बराबर क्या हो जाएगा। ये देखिए, ये आपसे कैंसिल हो जाने वाला है। जब कैंसिल हो जाएगा तो इधर क्या बचेगा, इधर क्या बचेगा, ये जाकर के इसमें घट जाएगा। ये 324 में से जाकर क्या होने वाला है, घट जाने वाला है। जब घट जाएगा तो क्या आएगा, 322 आएगा। क्या आएगा आपका, 322 आएगा और यही इसका आंसर हो जाएगा। क्या कोई तकलीफ है? यहाँ तक तो आपको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ तक से आपको ये भी बात आपको समझ में आएगी कि इसकी वैल्यू आपको 322 हो जाने वाली है। ऐसे आप निकाल सकते हैं। अब उसी तरह से आपको x के पावर 7 का वैल्यू निकालना है तो भी आप निकाल सकते हैं। कैसे निकालिएगा, x के पावर 7 का वैल्यू, इसे हम काट देते हैं, ठीक है, यहाँ से इसे हम काट देते हैं और x के पावर 7 की ओर चलते हैं, ठीक है। अब x के पावर 7 के बारे में बात करें कि x के पावर 7 का वैल्यू आप कैसे निकालेंगे, तो इसे भी आप उसी तरीके से निकालने वाले हैं, कुछ भी नहीं करने वाले हैं। x के पावर 7 1 बाई में x के पावर 7 आपको चाहिए। इतना जब चाहिए तो आपको क्या होना चाहिए, उसके लिए x के पावर 3 होना चाहिए और x के पावर क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए। x के पावर 3 होना चाहिए, x के पावर 4 होना चाहिए। x के पावर 3 आपको पता है, x के पावर 4 आपको पता है, अर्थात x के पावर 3 प्लस 1 बाई में x के पावर 3 से यदि हम x के पावर 4 प्लस 1 बाई में x के पावर 4 से गुना कराते हैं, जब गुना कराते हैं तो जो वैल्यू है वो भी आपको गुना होगी। तो वैल्यू क्या है, 18 है और यहाँ पे ये आपका 47 है, ये आपस में क्या होंगे, गुना होने वाले हैं। यहाँ तक तो आपको कोई तकलीफ नहीं है। जब ये गुना होंगे तो ये भी गुना होंगे। आपको चाहिए 7 तो इनका आप इसमें से गुना कराइए, गुना कराइएगा, x के पावर 3 से 4 में कराइएगा तो ये x के पावर 7 होने वाले हैं, प्लस पुनः इससे आप इसमें कराइएगा तो ये 3 है, ये 4 है, कट जाएगा तो 1 बाई में x आपको बचने वाला है। यहाँ तक तो आपको कोई तकलीफ नहीं है। पुनः आपको इसके आगे करिएगा, इससे आप पुनः इसमें आपको गुणा कराना पड़ेगा तो यहाँ पर क्या बचेगा, x बचेगा और उसी तरह से इसमें आपको इसको गुणा कराएगा तो ये 1 बाई में x के पावर 7 बचेगा और ये आपस में गुणा होंगे। यदि गुणा का तरीका नहीं जानते हैं तो गुणा कराने का तरीका समझिए। ये आपको 47 में 18 से गुणा कराना है। कैसे कराइएगा, पहले इकाई अंक को आपको गुणा कराना है। 8 7 56, 56 के लिए 6 बचा कितना आपका 5 बचा, 5 को हासिल जोड़ना है और चौके 32 और 7, 32 7 कितना होने वाला है, 32 7 आपका होने वाला 39 और 39 में आपका जाकर के 5 जोड़ने वाला है, 5 जुड़ेगा तो 44, पुनः आपको बचा लेना है 4 और पुनः अब इकाई में आपको गुणा करना है। क्या करना है, इकाई में गुणा करना है। तो 4 से आप गुणा करिएगा और यहाँ पर आपका हो जाने वाला है 49 44, 4 ना बचेगा आपका यहाँ पर, तो ये आपको 4 और 4 8 अर्थात 846 आपका होने वाला है। तो कहना क्या है कि आपको इकाई अंक का पहले गुणा कराइए, तिर्यक गुणा कराइए और उनको जोड़िए, जो हासिल बचे उसमें जोड़िए, उसके बाद पुनः आपका जो दहाई अंक वाला है
उसमें आपको गुणा कराना है और जो हासिल बचेगा उसको आपको जोड़ना है। इस तरह से आपको गुणा कराना है, आसानी से आप गुणा करा सकते हैं। तो ये हो गया आपका कितना 846 हो गया, ठीक है ना, ये आपका 846 इनका प्रोडक्ट हो गया। अब ध्यान दीजिए ये क्या है, वही तो चीज़ है ना, वही चीज़ है जो कि क्या होने वाला है, उसमें जाकर घटने वाला है। तो ये वैल्यू आप पुनः उसमें से जाकर के घट जाएगी। ये वैल्यू क्या होगी, एक्स के पावर 7 प्लस 1 बाई में एक्स के पावर 7 का वैल्यू यदि निकालना चाहें तो ये क्या होगा, ये काम करेगा 3 का, क्योंकि इसके वैल्यू के बराबर क्या है 3 है ना। तो ये काम क्या करने वाला है 3 का, और जा करके इसमें ये घटेगा, अर्थात 846 में से अब आपको यहाँ पर 3 घट जाएगा तो कितना आने वाला है 843, ये 843 और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 843। क्या कोई तकलीफ है? मैं आशा करता हूँ कि इतनी बात आपको समझ में आ रही है। जब भी ऐसे प्रश्न अब आपसे पूछे जाएंगे तो अब आप आसानी से इन कॉन्सेप्ट को आप सीख चुके हैं तो आसानी से बना पाएंगे, बशर्ते ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। माइनस में भी पूछेगा तो माइनस वाला फॉर्मूला a माइनस बी का भी आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए और आसानी से आप बना सकते हैं। क्या कोई कन्फ्यूजन है? यहाँ तक आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। चलिए प्रश्नों की ओर चलते हैं और उन प्रश्नों को देखते हैं। अब देखिए दोस्तों, जैसे ये आपका प्रश्न है, सेम उसी तरह का प्रश्न है। यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि x के पावर 4 प्लस 1 बाई में x के पावर 4 का वैल्यू इतना है, इसका वैल्यू निकालिए। इसका वैल्यू आपको दिया है तो इसके नज़दीक में आपको जाना है, पहले बेस में जाना है, उसके बाद यहाँ तक पहुँचना है। पहले बेस में जाने का अर्थ क्या है कि ये x के पावर 4 कैसे आया है, कैसे आया है, तो x के पावर 2 के अर्थात 1 बाई में x के पावर 2 के अर्थात एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई में एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर यदि हम लोग करते हैं तो x के पावर 4 प्लस 1 बाई में x के पावर 4 प्राप्त होता है। तो यहाँ से आपको क्या पता चला, ये आपको हो गया x के पावर 4, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर x के पावर 4 प्लस 1 बाई में x के पावर 4 और प्लस यहाँ पर क्या होने वाला है 2ab, क्या है 2ab अर्थात 2a का वैल्यू एक्स स्क्वायर 1 बाई में एक्स स्क्वायर, तो दोनों क्या होंगे कैंसिल हो जाएंगे। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपको क्या निकल करके आया ये बात समझिए, यहाँ पर क्या निकल करके आया, इसका वैल्यू आपको पता है कि 14 है और ये है आपका 2, तो इसका वैल्यू कितना होने वाला है 16 होने वाला है, जो कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई में एक्स स्क्वायर का वैल्यू है। इसलिए यहाँ से ये वैल्यू निकाल सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई में एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या हो गया आपका यहाँ पर 4 हो गया। ये स्क्वायर इधर जाकर के उसका वर्गमूल कर देगा और 4 हो जाएगा। अब जब आपको एक्स स्क्वायर वैल्यू है, अब आपको चाहिए क्या एक्स प्लस 1 बाई में एक्स, क्योंकि आपको जाना है एक्स क्यू प्लस 1 बाई में एक्स क्यू के, यहाँ से भी आप वहाँ तक नहीं पहुँच सकते, तो आपको एक्स प्लस 1 बाई में एक्स का वैल्यू पहले चाहिए। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आप जानते हैं कि एक्स प्लस 1 बाई में एक्स का होल स्क्वायर करते हैं तो ये आपको आने वाला है, तो ये आप कीजिएगा तो क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई में एक्स स्क्वायर प्लस 2 होने वाला है 2ab, तो x क्या होंगे कैंसिल हो जाएंगे, x और 1 बटा के x तो 2 हो गया। अर्थात यहाँ से आपको क्या निकल करके आया, यहाँ से वो क्या निकल करके आया, ये आपका ये 4 हो जाएगा, इसका वैल्यू तो 4 है ना, तो 4 और 2 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। इसलिए यहाँ से आपको ये वैल्यू x प्लस 1 बाई में x का वैल्यू आपको निकल करके आया √6। इतनी बात तो आपको समझ में आ रही है। जब ये सभी क्रियाएं जानते हैं ना तो ये मन में ही वो क्रिया कर लेगा कि जब इतना है तो x प्लस 1 बाई में एक्स स्क्वायर का भैया वैल्यू कितना होगा, तो आपको उसको पता चल जाएगा कि आपको 4 होने वाला है, मन में ही करेगा। और x प्लस 1 बाई में एक्स स्क्वायर तब वैल्यू क्या होगा, तो पुनः क्या करेगा 2 उधर जाकर के आप उसको उसमें से क्या घटा देगा, घटाने के बाद आपको यहाँ पर उसको कर देगा, ठीक है ना, यहाँ पर 2 है इसमें जोड़ देगा और जोड़ने के बाद ये आपको कर देगा। यदि मन में ही ये आपको क्रियाएं होने वाली है, ठीक है ना, आपको यदि जानिएगा तब आप कर पाएंगे मन में, नहीं तो आपको इतना तो काम करना ही पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए इतना बात आपको पता चल गया, लेकिन आपको चाहिए इतना नहीं, आपको चाहिए इतना लाने के लिए आप करना क्या पड़ेगा, इसका आपको क्यूब करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, क्यूब करना पड़ेगा, तब तो आप वहां तक पहुंचेगा। अब इसका क्या करेंगे, दोनों साइड में क्यूब कीजिएगा। जब क्यूब कीजिएगा तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 1 बाई में एक्स क्यूब अर्थात ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, तो ये तो कट जाने वाला है, ठीक है ना, 3ab इंटू ए प्लस बी अर्थात एक्स प्लस 1 बाई में एक्स। क्या कोई तकलीफ है, यहाँ तक तो आपको कोई तकलीफ नहीं है। और इधर भी इसका क्या होगा, जब इधर क्यूब करेंगे तो इधर भी क्यूब करना पड़ेगा, इधर क्यूब करेंगे तो 6√6 हो गया। यहाँ तक आपको कोई तकलीफ नहीं है। अब ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर एक्स क्यू प्लस 1 बाई में एक्स क्यू का ही तो वैल्यू चाहिए कि एक्स क्यू प्लस 1 बाई में एक्स क्यू का वैल्यू क्या होगा, तो इधर जाकर के क्या हो जाएगा, घट जाएगा। 6√6 में से क्या घटेगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और इसका वैल्यू आपको क्या निकल करके आया √6 अर्थात 3√6, इसमें से क्या होगा, ये प्लस है तो इधर जाकर के घट जाएगा। 3√6 क्या होगा, इसमें से घट जाएगा, तो आपके पास बचा क्या 3√6 बचा, यहाँ 6 रूट है उसमें से 3√6 घट जाएगा, तो आपको कितना
कितना बचेगा, कितना आपको बचेगा 3√6 बचने वाला है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर 3√6 कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए है। लेकिन ऑप्शन नंबर ए आपका इसमें इसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, तो बहुत सारे ऑप्शन हो सकते हैं, ठीक है ना। कैसे निकालिएगा, अब उसे कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको, तभी आपको पता चलेगा कौन कौन से ऑप्शन है, कौन कौन से आपको ऑप्शन है। तो यहाँ पर देखिए 3√6 है, यहाँ पर 18√6, तो इसका परमेयीकरण कर दीजिए। यदि ऊपर नीचे √6 से आप गुणा कराते हैं तो ये रूट हो जाएगा 6, तो यहाँ पर 36 क्या हो जाएगा 18√6 हो जाएगा। 18√6 और बटा में आपका यहाँ पर जो बटा में 18√6 नहीं 18 1 में √6, ठीक है ना। 18 बटा के √6 से होगा, ठीक है, ये आपका नहीं होगा। अर्थात 18 बटा के √6, तो बी भी ऑप्शन सही होगा। इसके अलावा भी सही हो सकते हैं, कौन सही होगा। अब क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पर 9, हाँ तो आप एक और भी क्रिया कर सकते हैं। जब ये 3√6 है तो ऊपर नीचे क्या कीजिएगा, ऊपर नीचे इसमें आप यदि गुणा कराते हैं, ध्यान दीजिए यहाँ पर ये 3√6 है ना, इसमें हम लोग ऊपर नीचे क्या करते हैं, यदि हम लोग इसे √9 कह लें और इसमें भी यदि हम लोग √9 कह लें, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर यदि हम लोग इसे भी √9 कह लें तो क्या कोई इसमें मान में फर्क पड़ेगा, नहीं फर्क पड़ेगा। तो इसका वैल्यू 3 निकल करके आएगा, और 3 क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा √6 और बटा के √9 हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये 9 कितना वैल्यू हो जाने वाला है, यहाँ पर कटेगा तो 2 और बटा के आपका 3 से कट जाएगा, 9 भी और 6 भी, तो 2 बटा के 3, तो ये भी ऑप्शन इसका सही होगा। अर्थात ए बी सी ऑप्शन है जो कि ऑप्शन नंबर डी है, और ये भी आपका इसका आंसर हो सकता है। मैं आशा करता हूँ कि इतनी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रही है, इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं है। क्या कोई तकलीफ है, कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं और देखते हैं क्या आप उसे बना पाएंगे। अब देखिए दोस्तों, जैसे ये आपका प्रश्न है, मैं आशा करता हूँ कि इसे आप बना लेंगे। बहुत ही आसान आपको बनने वाला है। x + 1 में x है तो इसका स्क्वायर का वैल्यू निकालना है, आप आसानी से निकाल सकते हैं। 1 में इसका वैल्यू यहाँ पर 3 है तो इसका भी वैल्यू आप आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे करना है, स्क्वायर निकालना है, स्क्वायर कीजिए 2 घटाइए निकल जाएगा। क्यूब निकालना है, क्यूब कीजिए तो आपका 3 × 3 करके घटा दीजिए, आसानी से वो निकल जाएगा। जब आप सब कुछ जानते हैं तो आसानी से कर पाएंगे। यहाँ पर भी वही काम करना है, इसका क्यूब निकालना है, आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ पर आपको करना है 5 करना है, तो मैंने आपको सब कुछ बता दिया। यहाँ पहले आप स्क्वायर निकालिएगा, क्यूब निकालिएगा, आपस में दोनों का गुणा कराइएगा तो 5 आपको प्राप्त होने वाला है। उसी तरह से यहाँ पर इसके बारे में बात करें तो ये 3 है, 4 निकालना है तो स्क्वायर निकालिए, पुनः उसका स्क्वायर कीजिए। कोई दिक्कत है, वही ना बात आपको आने वाला है। यहाँ पर भी 47 ही आएगा। तो आप आसानी से इन सभी प्रश्नों को आप कर लीजिएगा आपके अभ्यास के लिए। यहाँ पे x माइनस का दिया है, इसे भी आप चाहें तो निकाल लीजिएगा। इस सभी को निकाल करके आप जरूर इन सभी आंसर को आप कमेंट कीजिएगा, और मैं आशा करता हूँ कि इतना तो आप कर ही लेंगे। यदि कर लेंगे तो यदि और आपको अच्छा लगा है वीडियो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और इस चैनल पर इस तरह से बने रहिएगा। आज के लिए इतना ही, देखने के लिए धन्यवाद। मैंने ये आपको क्लास बहुत कम समय में समाप्त करने का प्रयास किया है, इसलिए थोड़ा सा फास्ट मैं बोलता हूँ, ठीक है ना, ताकि आप कम से कम समय में बहुत कुछ सीख पाएँ। तो चलिए मिलते हैं हम लोग इस तरह की नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में।